हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, बी चंपारण, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। तीसरा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी महात्मा गांधी ने। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907, बी 1922, सी 1931, डी 1940। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1940। पांचवा प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी पटियाला, डी मैसूर। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। 1947 के बाद हैदराबाद राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था। छठा प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी अरविंद घोष ने, सी भगत सिंह ने, या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर से, बी चित्तरंजन दास से, सी बिपिन चंद्र पाल से, डी रविंद्रनाथ टैगोर से। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास यानी सी आर दास से, ऑप्शन नंबर बी। आठवां प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, बी कलकत्ता, सी लाहौर, डी मद्रास। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाहौर। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। नौवां प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 में, बी 1941 में, सी 1946 में, डी 1942 में। नौवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 10वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया किस सन में? ऑप्शन ए 1942 में, बी 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। 10वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1943 में, ऑप्शन नंबर बी। 9वें प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 1942। 11वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 अब्दुल गफ्फार खान, ये किसका नाम था? सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जानते थे? मोहनदास करमचंद गांधी को किस नाम से पुकारते थे? और रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये बताना है। तो सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, एक का दूसरा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी 2 3 1 4। 12वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, बी
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, डी चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। कहाँ पर हुआ? तो 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। 14वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, बी 1932 में, सी 1928 में या फिर डी 1931 में। 14वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी असहयोग खिलाफत आंदोलन से या फिर डी रॉलेट आंदोलन से। 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी। 18वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 19वां प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम और एक है 1909 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी भगत सिंह, सी बटुकेश्वर दत्त, डी बरकतुल्ला। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी मिंटो, डी चेम्सफोर्ड। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आजाद, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। 22वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है, 20 सितंबर
1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, सी रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। 23वें प्रश्न के बाद 24वां प्रश्न है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए मैसूर में केटी भाष्यम, बी जयपुर में जमनालाल बजाज, सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, डी धेन कलाल में नेबा कृष्ण चौधरी। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन, बी 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन नंबर सी। 26वां प्रश्न है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड साइमन ने, बी रॉलेट ने, सी IEH डायर ने, डी कर्जन वायली ने। 26वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IEH डायर ने, ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने, बी सी राजगोपालाचारी ने, सी सुभाष चंद्र बोस ने, डी JL नेहरू ने। 27वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। 28वां प्रश्न है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, सी गांधी का शांतिवाद, डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 28वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। 29वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी WC बनर्जी, डी वल्लभ भाई पटेल। 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? ये बताना है। तो ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, बी सेवाग्राम आश्रम में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। 30वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। उस समय गांधी जी कोलकाता में थे। इस तरह से आज हमने 30 प्रश्नों के हल जाने। इस मॉक टेस्ट में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में हम 31वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।